नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित बर्नवाल। 5 ईयर स्ट्रगल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने डिस्क्रिप्टिव पेपर डिस्कस करने वाला हूं कि एसबीआई पीओ का मेंस में डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक क्या आया था और ये आईबीपीएस पीओ मेंस में आपको कैसे हेल्प करेगा। प्लस मैं यहाँ पे आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि मैंने एसबीआई पीओ में डिस्क्रिप्टिव क्या लिखा था। मुझे याद है लेटर का फॉर्मेट और लेटर का जो थीम था, ऐसे का थीम था, ये सब चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, एक एक चीज़ को अच्छे से समझाऊंगा। डिस्क्रिप्टिव का जो भी डर है आपके अंदर सब खत्म हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। और आपको मार्क्स अच्छे लाने में प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 22 जनवरी को पेपर, सॉरी 4 तारीख को पेपर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार मैं, 2 तारीख को पेपर हुआ था एसबीआई पीओ का, ठीक है। उसमें डिस्क्रिप्टिव क्या क्या आया था वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले ये है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे में 3 टॉपिक दिया हुआ था। एक था बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, उसके बाद था इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन इकोनॉमी, और एक था जेंडर स्टीरियोटाइप पे। ये आपका था ऐसे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं लेटर पे। तो लेटर पे क्या क्या था? लेटर पे था, एक लेटर लिखना था मैनेजर को एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। एक लेटर लिखना था एडिटर को, जिसमें से कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। उनका डेथ हो गया है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा वो लिखना था। और थर्ड लेटर जो था वो था एचआर को लिखना था जॉब एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें से जो ऐसे है, ये मैंने ये लिखा था इम्पैक्ट ऑफ, नहीं नहीं सॉरी, मैंने ये लिखा था बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, ये लिखा था ऐसे में। और लेटर लिखा था मैंने एडिटर को, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था और सॉफ्टवेयर कैसे आता है एग्जाम में, ये सब चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए एग्जाम में आता कैसे है। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये गाइडली ने प्रोवाइड कराया है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए जब आप खोलेंगे एग्जाम में, मतलब जब पेपर ओपन होगा डिस्क्रिप्टिव का, तो ऐसा ओपन होगा, देखिए ऐसा। हाँ देख, अरे यार ये क्या आ गया, देखिए ऐसा ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ, एक सेकंड देखिए मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये क्या है, ऐसे राइटिंग है और ये लेटर राइटिंग है, ठीक है। ऐसे ही खुलेगा, नंबर 1 पे ऐसे लिखा रहेगा, नंबर 2 पे लिखा रहेगा लेटर, ठीक है। आपको अगर मान लीजिए पहले लेटर लिखना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेटर लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, एरर ज़्यादातर लोग क्या क्या चीज़ में करते हैं, यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे लेटर लिखने के बाद आपको यहाँ सेव भी क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे लेटर लिख लिया, यहाँ पे आप लेटर लिख लिए, उसके बाद आपको यहाँ सेव करना है, पहले सेव करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप जाइएगा ऐसे पे, ठीक है। अगर आपने पहले ऐसे लिखा है तो पहले ऐसे लिख लीजिएगा, फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करिएगा, फिर लेटर पे जाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेव करिएगा, यानी कि आपको डिस्क्रिप्टिव का पेपर सेव करना है, ठीक है। नहीं तो बाद में टेंशन हो जाता है कि सेव नहीं किए तो काउंट होगा कि नहीं होगा। ये सब से बचने के लिए आपको सेव करना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे, तो ये हो गया सॉफ्टवेयर। देखिए वहाँ का जो सॉफ्टवेयर है वो उतना स्मूथ नहीं होता, वहाँ का कीबोर्ड भी स्मूथ नहीं होता है, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखना है। यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा। आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो हर चीज़ को देखने के लिए इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ये तो यहाँ पे तो बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर नीचे। और यहाँ से भी एक स्क्रॉल करना पड़ेगा लेफ्ट राइट, यानी कि लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम दोनों स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको। तो काफ़ी टफ हो जाता है वहाँ पे लिखना, ठीक है। इसीलिए घर में प्रैक्टिस करके जाइए। अगर यहाँ पे स्पीड आपका 25 वर्ड पर मिनट है तो वहाँ पे 20 वर्ड पर मिनट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो थोड़ा अजीब टाइप से होता है, ठीक है। और आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि मैंने क्या लिखा था। तो देखिए मैंने लिखा था बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, ठीक है। ये ऐसे में मैंने लिखा था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, व्हेन शेयर ऑफ गवर्नमेंट इन एनी बैंक इज लेस देन 50% देन द बैंक विल बी अ प्राइवेट बैंक, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं मैंने क्या क्या लिखा है, एकदम सेम टू सेम मुझे याद है वही लिखा है, एक आध परसेंट डिफरेंस होगा। तो ये मैंने लिखा है। अच्छा, उसके बाद मैंने लेटर क्या लिखा था। तो देखिए लेटर मैंने लिखा है, यहाँ से देखिए लेटर मैंने देखिए। अच्छा, लेटर जब भी आप लिखेंगे तो आपको हमेशा कन्फ्यूज़न होता होगा कि क्या नाम है, एड्रेस क्या लिखें। तो आप ये एड्रेस कॉपी कर सकते हैं मेरा, ठीक है। ये XYZ लक्ष्मी नगर सेक्टर 16 दिल्ली 110011, ये मेरा एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ, लेटर को लिखने का तरीका क्या होता है, क्या क्या चाहिए उसमें। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सेंडर का एड्रेस, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये है सेंडर का एड्रेस। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं डेट। तो ये डेट आपको कौन सा डेट प्रैक्टिस करना है,
जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जामिनेशन का जो डेट है, ये देखिए मैंने जनवरी 2 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 जनवरी को SBI PO का एग्ज़ाम था, इसलिए मैंने जनवरी 2 का ही पैटर्न को सेट किया था, ठीक है, डेट का। तो आपको अगर IBPS PO में एग्ज़ाम देना है तो आप जनवरी 2022 यही प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक आप रट लीजिए। देखिए ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये देखिए जो ब्लू मैंने किया है, ये पार्ट आप रट जाइए, ठीक है। और एग्ज़ाम में आपको एकदम सेम टू सेम पार्ट सेंडर्स का एड्रेस में लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया। अब देखिए रिसीवर का एड्रेस में मैंने ये लिखा है, द एडिटर द हिंदू मुंबई, क्योंकि मैंने एडिटर को लिखा था तो अपने से कोई भी एडिटर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, न्यूज़पेपर का। उसके बाद जो है वो हमेशा आप कैपिटल में लिखिएगा, मतलब ये जो सब्जेक्ट है SUBJECT जो दिख रहा है, इसको आपको कैपिटल में लिखना है, ठीक है। बाकी ये जो फर्स्ट वर्ड होगा, मतलब फर्स्ट लेटर सब्जेक्ट का, ये हमेशा कैपिटल में होगा, ठीक है। सब्जेक्ट अगर कैपिटल में होगा और फर्स्ट लेटर जो होगा ये कैपिटल में होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे फुल स्टॉप भी देना है। क्यों फुल स्टॉप देना है? क्योंकि सब्जेक्ट एक सेंटेंस होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है डियर सर एंड मैडम। मैडम भी लिखना है, क्यों? क्योंकि आप जिनको लिख रहे हैं एडिटर को, हो सकता है वो मैडम भी हो, तो इसीलिए सर और मैडम दोनों लिखेंगे तो काफ़ी इफेक्टिव लगेगा आपका लेटर और आपको मार्क्स काफ़ी अच्छा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन है ये मैं आपको बोलूँगा आप रट जाइए एडिटर के लिए, ठीक है। एडिटर के लिए ये लाइन आप रट जाइए। अगर आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो देखिए ये लेटर, ये लाइन, थ्रू द स्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक रट जाइए। अगर अथॉरिटी को लिखना है तो कंसर्न अथॉरिटी लिखेंगे, मतलब अटेंशन ऑफ तक रट जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे वासुदेव परांजपे को मैंने लिया है क्योंकि हाल फिलहाल में ये क्रिकेट के कोच थे, तो एग्जाम में मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या लूँ, तो अचानक से याद आया कि वासुदेव परांजपे जो है वो क्रिकेट के कोच रहे हैं, उनका डेथ हो गया, बस उसको पकड़ के मैंने थीम लेके उसको पूरा लेटर लिख दिया, ठीक है। मैंने पूरा थीम पकड़ के लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरह आपको भी एग्जाम में कोई भी टॉपिक आ सकता है, ठीक है, लेकिन आपको कोई एक पॉइंट पकड़ना है और उसी पे लिख देना है। जैसे कि मैंने लिख दिया कि उन्होंने कोचिंग दिया था कपिल देव जी को, सुनील गावस्कर सर को, ठीक है, ये सब मैंने अपने से जोड़ के लिख दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि मेरा जो नंबर ऑफ वर्ड्स थे वो बढ़ गए और थीम भी हालांकि मुझे पता है कि बहुत इफेक्टिव लेटर मैंने नहीं लिखा है, लेकिन हाँ इतना लिख दिया कि मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। एक और चीज़ जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि जब भी आप लेटर लिखते हैं, ठीक है, तो उसको चेक करना मत भूलिए, ठीक है। अगर आप मॉक दे रहे हैं या कहीं से भी लिख रहे हैं तो एक बार लेटर को ऊपर से नीचे तक चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि आपने कहीं स्पेलिंग एरर तो नहीं किया, ग्रामेटिकल एरर तो नहीं हुए, क्योंकि अगर आप चेक नहीं करेंगे और आप गलती सलती लिख कर आ जाएंगे तो उसमें मार्क्स काफ़ी कट जाएगा आपका, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लेटर का थीम ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसे एकदम मार्वलस लिखना चाहिए, मुझे नहीं लगता ये सब का ज़रूरत है, ठीक है। आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, आराम से एकदम, बस आपका स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग जल्दी में जब टाइप करते हैं तो टी के जगह एस, एस के जगह ए, ये सब क्लिक हो जाता है, ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है। आप अगर कभी कोई मॉक दे रहे होंगे डिस्क्रिप्टिव का, ठीक है, या फिर आप ऐसे ही MS नोटपैड पे या फिर वर्ड पे लिख रहे होंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि लिखते समय कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक खुद ब खुद हो जाता है, इसलिए ऊपर से नीचे तक एक बार स्पेलिंग को, ग्रामेटिकल एरर को चेक कर लेंगे, अगर गलत है तो उसको सही करेंगे। कम से कम 7-8 मिनट आपको लेटर को देना है और 7-8 मिनट लिखना है, 2-4 मिनट चेक करने के लिए, 12 से 13 मिनट, बाकी जो 18-20 मिनट बच गए उसमें आपको ऐसे में भी इसी तरह करना है, चेक करना है। अच्छा ऐसे का फॉर्मेट क्या होगा? तो लेटर का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, क्या क्या बताया। देखिए ये एक सेंडर्स एड्रेस है, ये आपको अगर रटना है मेरा वाला तो आप रट सकते हैं, ये डमी एड्रेस है, मेरा एक्चुअल एड्रेस ये नहीं है, लेकिन ये डमी एड्रेस है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो आप ये रट सकते हैं। उसके बाद आपको डेट क्या लिखना है, तो डेट आप 22 जनवरी लिखेंगे, ठीक है, तो डेट भी रट लेंगे। उसके बाद अगर एडिटर को लिखना है तो आप ये पार्ट भी रट सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, आप फटाफट फटाफट लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेटर मैंने बता दिया। उसके बाद ऐसे कैसे होगा, तो ऐसे देखिए ये ऐसे है, ठीक है। ऐसे जब भी आप लिखेंगे तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। देखिए अगर आपको दिख रहा होगा शायद, अच्छा ये देखिए ये दिख रहा है आपको, हेडिंग जो है मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग के बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको अगर पॉसिबल हो तो 3 पैराग्राफ लिखिए, ठीक है। एक पैराग्राफ में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए टॉपिक का, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि व्हेन शेयर ऑफ गवर्नमेंट इन एनी बैंक इज लेस देन 50% देन बैंक विल बी अ प्राइवेट बैंक। तो ये क्या हो गया, एक मैंने ये दे दिया, क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद एक पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं आप, इंट्रोडक्शन 1 लाइन का, 2 लाइन का या 4 लाइन का भी हो सकता है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे, फिर आप एक बॉडी लिखेंगे और नीचे कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। तो ये यही मैंने लिखा था, हालांकि मेरा ऐसे उतना इफेक्टिव रहा नहीं था क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, ठीक है, लेकिन मैंने चेक दोनों को किया, लेटर को भी चेक किया और ऐसे को भी चेक किया।
दोनों को चेक करने में मैंने कम से कम 7 से 8 मिनट दिए, आपको भी देना है, ठीक है। आप अगर घर में एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, आप MS वर्ड नोटपैड या वर्डपैड में लिख कर एक बार ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कि आपसे कितना स्पेलिंग में एरर हो रहा है जल्दीबाजी के चक्कर में, ठीक है। तो बस यही है, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। एक और चीज़, अगर आप वीडियो को देखते हैं, पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। मेरा चैनल अभी उतना बड़ा हुआ नहीं, छोटा चैनल है, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं और इम्पॉर्टेंट वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। आपकी डिस्क्रिप्टिव और इंग्लिश की प्रिपरेशन मैं करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप कमेंट में बताना कि क्या आपको और इस तरह के मैं डमी डिस्क्रिप्टिव का पेपर लिख कर दिखाऊँगा, अगर हाँ तो कमेंट में बताना, ठीक है। तो बस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।